साथियों, वेरी वेरी वेलकम टू कम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसआई क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, विद्युत विभव तथा धारिता भौतिकी क्लास 12 के बारे में बता रहे थे और इसमें आपका चल रहा था एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। ये चैप्टर्स भी विद्युत आवेश था, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत आवेश था, विद्युत क्षेत्र क्लास 12 के बच्चों के लिए, ठीक है। क्लास 12 के जो साथी हैं जो इस बार क्लास 12 में हैं उनके लिए हम पुनः कंप्लीट एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन लेकर आए हैं। अभी हमने जस्ट विद्युत अवस्था विद्युत क्षेत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन सॉल्व किया है। तो आज हम सॉल्व करेंगे भौतिकी क्लास 12 विद्युत विभव तथा धारिता। तो ये विद्युत विभव तथा धारिता केवल बोर्ड एग्जाम के लिए ही नहीं, ये आपका आईआईटी, जेई, ठीक है, नीट, इन सब के लिए भी कंप्लीटली इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं क्या विद्युत विभव तथा धारिता के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और पुनः न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले आप प्रीवियस वीडियो में जाइए और सारे टॉपिक्स को वन बाय वन करके क्लियरिटी से देखिए। और अच्छे से क्लियरिटी अगर आपका क्लियर नहीं रहेगा तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो फंडा होता है वो क्या होता है, सबसे पहले उस चैप्टर को गहराई से पढ़ो, फिर नॉर्मल क्वेश्चंस लो, फिर टफ क्वेश्चंस लो, फिर कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस पे जाओ। तो आज हम नॉर्मल क्वेश्चंस लेकर चलते हैं और वो भी एनसीईआरटी बेस्ड, पूरा का पूरा क्या होगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। चलिए इस क्वेश्चंस को रीड कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, 5 × 10⁻⁸ कूलाम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, 16 सेंटीमीटर। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। अनंत पर विभव शून्य लीजिए। अनंत पर विभव क्या लेना है, शून्य लेना है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, दो बिंदु आवेश लेते हैं। इस प्रकार से इनको मिलाने वाली जो रेखा है वो कितने सेंटीमीटर की है, 16 सेंटीमीटर की है। इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ये बिंदु ओ से ये ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया। बिंदु बी से कुछ दूरी पर एक बिंदु ओ है, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस हम x सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 16 - x हो जाएगी, ठीक है। टोटल 16 है, 16 से x घटाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी। इस पे कितना आवेश है, 5 × 10⁻⁸ कूलाम है। और इस पे कितना आवेश है, -3 × 10⁻⁸ कूलाम है। तो यहाँ से जो गिवन वैल्यू है उसको ध्यान से देखिए। क्यू ए इज इक्वल टू क्या है, 5 × 10⁻⁸। क्यू बी की जो वैल्यू है -3 × 10⁻⁸ है। आर की वैल्यू 20 में डिस्टेंस जो है, आर की वैल्यू क्या है, 16 सेमी है। इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो कर लो, लेकिन हम आंसर 16 सेमी में ही ज्ञात करेंगे, दूरी ज्ञात करना है। तो 16 सेमी तो क्या हो जाएगा, 0.16 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करना हो तो सिखाया अच्छे से कैसे होता है। तो अब देखो बिंदु ए, ठीक है, यानी कि क्यों ए आवेश के कारण बिंदु ओ पर, ठीक है, बिंदु ओ पर विभव, बिंदु ओ पर क्या निकाल लेंगे, विभव। तो वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू ए अपान आर। आर ही होता है ना, स्क्वायर तो नहीं होता है, हाँ क्वेश्चन में। तो यहाँ से वैल्यू पुटअप कर दीजिए, वी ए इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ए की वैल्यू 5 × 10⁻⁸ अपान 16 - x। ये इतना निकला, इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लो। अब क्या करना है, क्यू बी आवेश के कारण, ठीक है, क्यू बी आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव, सॉरी बिंदु ओ पर विभव ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, Vv इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बी अपान आर।
वैल्यू पुट अप कर दीजिए, ठीक है। टोटल डिस्टेंस r सपोज करते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी क्या है माइनस, तो माइनस पहले लगा दो, 3 × 10⁻⁻8 अपान x हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड सपोज कर लीजिए। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और एंड सेकंड से, समीकरण 1 और 2 से कुल परिणामी विभव, कुल परिणामी विभव V इज इक्वल टू VA प्लस VB हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या कहा गया है, शून्य मान लीजिए, तो इसको हम 0 के बराबर मान लेंगे, और 0 के बराबर मान के अब सॉल्व करते हैं ना। चलिए इधर देखिएगा, 0 के बराबर मानकर इसको सॉल्व करते हैं। तो VA प्लस VB इज इक्वल टू 0। तो VA की वैल्यू क्या निकली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर देखो 10⁻⁻8, ये कॉमन पार्ट है, ठीक है, दोनों में मिल रहा है। यहाँ पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 10⁻⁻8, और इसमें भी क्या दे रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 10⁻⁻8, दोनों में रिलेटिव्स है, ठीक है, मिल रहा है, मैच हो रहा है। तो हम पहले कॉमन कर लेते हैं। अब यहाँ से हमारे पास क्या बचा 5/16 माइनस एक्स माइनस, ठीक है, प्लस है, और ये वैल्यू किस में है माइनस में है, तो उसको क्या करेगा माइनस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, और इधर बचा क्या हमारे पास 3/x इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू, इतनी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये वैल्यू देखो गुणा के फॉर्म में है, उधर जाएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ऑलरेडी ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बचेगा क्या हमारे पास 5/16 माइनस एक्स माइनस 3/x इज इक्वल टू 0। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ये माइनस वाला पार्ट है, हम उसको उधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो 5/16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/x आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 5, यानी कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 5x और इसका 16 48x और माइनस का 3x, अच्छा 16 48 होगा ना, 16 48 माइनस है, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 5x प्लस का 3x हो जाएगा, और इधर क्या है 48 है। ध्यान से देखिएगा, अब क्या है 5 और 3 मिलकर कितना हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, यानी कि 8x बराबर 48, तो x बराबर क्या हो जाएगा 48/8, तो x की वैल्यू 8 छंग 48 क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिया था इसलिए सेंटीमीटर में आया कि 6 सेंटीमीटर पर विभव का मान क्या होगा 0 होगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कितने सेंटीमीटर पर विभव का मान 0 होगा 6 सेंटीमीटर पर विभव का मान 0 होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नंबर 5, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए एवं बी पर 2 आवेश 2 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम रखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए, ठीक है। वो कैसा समविभव पृष्ठ है ये बताना है। फिर इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। क्या करना है विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो ये ऑरली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ये क्वेश्चंस कैसे ऑरली सॉल्व हो सकता है, जैसे कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अव्यवस्थित दो बिंदु ए एवं बी पर 2 आवेश हैं, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इनकी जो डिस्टेंस है वो कितना सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर है। यहाँ से 6 सेंटीमीटर दूरी पर व्यवस्थित ए हो गया और बी हो गया। फिर क्या कह रहा है, एक पर 2 माइक्रोकूलाम है, एक पर -2 माइक्रोकूलाम है। यहाँ पर 2 माइक्रोकूलाम और एक पर -2 माइक्रोकूलाम है, इस प्रकार से है।
अब क्या कह रहा है, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान। जो निकाय होगा उसका मध्य बिंदु हम क्या मानते हैं, जनरली हम मध्य बिंदु ओ पर ही निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में उसका हम मिड पॉइंट एक होता है, मिड पॉइंट से ही हम विभव निकालते हैं। तो मिड पॉइंट से विभव की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आवेश समान है। आवेश समान होने के कारण विभव क्या होगा, शून्य। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। ठीक है, विभव का मान क्या होगा, शून्य होगा। विभव का मान, समविभव पृष्ठ है तो विभव का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहां से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य, यानी कि निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान। ठीक है, यानी कि ए क्वेश्चंस के लिए v की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और जब v की वैल्यू शून्य हो जाएगी, हम जानते हैं v इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है e इंटू का a। ठीक है, e इंटू का a मान लें या e इंटू का r मान लें, a नहीं तो पॉइंट हो जाएगा, e इंटू का क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया, ये तो शून्य हो गया। ठीक है, विभव का मान क्या होगा, शून्य होगा। यहां से कह सकते हो विभव का मान शून्य होगा। और बी क्वेश्चन में देखिए, अब जब बी शून्य हो गया तो e इंटू का r इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, और हम देखते हैं ये दोनों क्या होगा, एक क्या होंगे, सदिश प्रोडक्ट होंगे। दोनों की दिशाएं निश्चित होंगी, सदिश प्रोडक्ट होंगी। यदि किसी भी सदिशों का दो डॉट प्रोडक्ट शून्य होता है, गणित की जो अवधारणा है, किसी भी सदिशों का जो दो डॉट प्रोडक्ट होता है वो शून्य होता है, तो पहला सदिश दूसरे सदिश पर अभिलंबवत होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। पहला सदिश क्या होगा, दूसरे सदिश के, यानी कि एक सदिश दूसरे सदिश के अभिलंबवत होगा। यानी कि हमने पढ़ा था गणित में a डॉट b इज इक्वल टू शून्य, तो ये क्या होता था, a लंबवत होता था b के, ऐसे ही होता था। तो ठीक प्रोसेस यहाँ पर भी है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो लंबवत होगी r के। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर। बस इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन करना था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, यही आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। विभव, इस पृष्ठ से प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशाएं निकलेंगी वो क्या निकलेंगी, लंबवत निकलेंगी, यानी कि इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 12 सेंटी त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 गुणे 10⁻⁷ कूलाम, ठीक है, का आवेश एक समान रूप से वितरित है। एक समान रूप से क्या है, वितरित है गोले के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, गोले के अंदर क्या ज्ञात करना है, गोले के अंदर। ठीक है, फिर क्या ज्ञात करना है, गोले के ठीक बाहर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो विद्युत क्षेत्र निकालना है गोले के केंद्र में, और गोले के अंदर, गोले से ठीक बाहर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक गोला लेते हैं, इस प्रकार से। तो आपने, जब हम आपको विद्युत अवस्था विद्युत क्षेत्र पढ़ा रहे थे तो वहां पर बताए थे गोले के केंद्र पर जो विभव होता है वो गोले के अंदर या गोले के पृष्ठ के भीतर विभव का मान शून्य होता है। तो पहले क्वेश्चंस में v इज इक्वल टू ऑलरेडी शून्य हो चुका है, गोले के पृष्ठ के भीतर हमेशा विभव का मान शून्य होता है। तो यहाँ पर ये हमारा बिंदु O हो गया। अब ये क्या कह रहा है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले की जो त्रिज्या है ये कितने सेंटीमीटर की है, 12 सेमी है। अब बी के लिए, यानी कि ए का जो क्वेश्चन होगा, ए में v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। v की वैल्यू शून्य हो जाएगी क्योंकि गोले के भीतर, पूरा थ्योरी में हमने बताया था, 3 कंडीशंस बताई थी ना, गोले के भीतर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ से बाहर।
तीन कंडीशंस बताई थी, वही तीन कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि गोले के ठीक बाहर यानी गोले के पृष्ठ पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बिंदु P मान लीजिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, और पृष्ठ पर कितना सेंटीमीटर, 1.6 इंटू 10⁻⁶ कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से है, ठीक है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं ए पॉइंट मान लो इसको, तो क्यू ए इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻7। आर की वैल्यू क्या है, 12 सेमी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। समझ में आई ये बात, हजम हो रही है, क्लियरिटी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से हम फॉर्मूले पे डायरेक्ट पुटअप करते हैं, क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान या क्यू ए अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू पुटअप करें, 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। क्यू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻6 अपान आर की वैल्यू क्या है, 12 ना, आर की वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 9 इंटू 16, एक हम बाहर कर दें इसका, माइनस का उसके साथ लग जाएगा तो 7 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर -7 ही तो है, हाँ क्वेश्चंस में ये -7 है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो क्या हो जाएगा, 10⁻9 और एक इसके साथ एक निकल गया तो -8 या 1.6 ही रहने दो, नहीं समझोगे नहीं तुम लोग, बहुत कम समझते हो, खपरिया खा जाओगे। 12 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर अब कन्वर्ट कर दीजिए, ये 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और ये 3 चौक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका पॉइंट हटा दीजिए तब और समझ में आ जाए, इसको भी ऊपर भेज दीजिए, तो ये 16/16, 4 चौक 16 हो जाएगा, गुणे का ये 10 की घात 9 -7 प्लस का 4, एक इसका निकला -1। ये समझने के लिए हम तुम लोगों को लिखते हैं, छोटे बच्चे हो ना, वही लिए लिख देते हैं। 16 से 16 कैंसिल हुआ, 1 इंटू 10⁻, यहाँ से देखो 9 4 13, 13 से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। और क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर टैली कर लेते हैं, हाँ 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हमें इस पे देखना है, गोले के केंद्र से ठीक कितने सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, इसको नोट कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कुछ भी नहीं करना है, तो अब यहीं पर आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस वही जो हमने अपनाया, यहाँ पर 18 सेंटीमीटर कर देंगे, ठीक है। गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी, ये 12 था और ये क्या हो जाएगा, 18 सेमी, इसको हम बिंदु P मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्यू बी तो वही रहेगा, ठीक है, और ये आपका 18 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पर 18 हो जाएगा। बाकी इरेज कर देते हैं ना, ध्यान से देखिएगा, इनको हम इरेज कर देते हैं, वही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, यहाँ जाए। चलिए वैल्यू पुटअप करें, जैसे अभी 12 किए थे वहीं पर 18 कर देंगे। 9 इंटू 10⁻9 इंटू वितरित तो सेम वही रहेगा,
ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻7। टोटली अपान क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 18 गुणे का 18 गुणे 10⁻⁻4 हो जाएगा। ये कहाँ से आया, अभी पिछला देखोगे प्रीवियस, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम देखते हैं सॉल्व कर लेंगे, 9 दूनी 18, ठीक है, और यहाँ से वैल्यू पूरा पुटअप कर दीजिए, तो ये 10⁻9, यानी कि इसको हम 16 बटे का 18 दूनी 36 लिख दें, गुणे 10⁻9 -7 प्लस का 1, सॉरी माइनस का 1, इसको -8 कर देते हैं, -8 और ये प्लस का 4 हो जाएगा ना। तो 4 चौक 16, 4 नवाई 36, तो ये क्या हो जाएगा, 4 बटे 9 गुणे 10⁻5 आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें वही है। इसको और आगे यदि हम सॉल्व करें तो पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36, ऐसे चला जाएगा, गुणे 10⁻, क्या हो जाएगा 5। एक अंक पे हमें दशमलव लगाना है, इसको रहने दो, 0.4 या 4.4 भी कर सकते हो, 4 हो जाएगा, इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर और क्या लिख सकते हो, जैसे यहाँ से आपको लिखना हो 4.4 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। इस कंडीशंस में भी लिख सकते हो, उस कंडीशंस में भी लिख सकते हो। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम लास्ट क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चंस या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, हो गया स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2.5। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिकोफैरड है। वायु है और उसकी धारिता कितनी है, 8 पिकोफैरड है। 1 पिकोफैरड में बता भी दिया ना, कितना अच्छा बच्चा है। क्वेश्चन बनाने वाला कितना क्यूट है, कितना अच्छा है। 1 पिकोफैरड में कितना, 10⁻12 फैरड होते हैं। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हमें दिया है वो दिया है C। ठीक है, C = 1 पिकोफैरड, यानी कि दो समांतर पट्टिकाएं दे रखी है। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक पट्टिका ये है, एक पट्टिका ये है। अभी जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो D है, D सपोज कर लेते हैं। अभी ये वायु या निर्वात में खाली है। ठीक है, और जब खाली है तो इसकी जो धारिता है वो कितना, फिगर बनाना कोई वो नहीं है, लेकिन फिगर बना सकते हो। इसकी जो धारिता है वो कितना दे रखा है, C, यानी कि कैपेसिटी इसकी जो दे रखी है वो कितना दे रखी है, 8 पिकोफैरड। ठीक है, अब यहीं पर क्या किया जाता है, यदि पट्टिकाओं के बीच से दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक के की वैल्यू जो है 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी, ये हमें बताना है। तो पिकोफैरड को हम फैरड में चेंज कर लेंगे। सबसे पहले 1 इंटू, अच्छा 8 है ना, 8 है, 8 इंटू 10⁻12 फैरड हो जाएगा। ये ऊपर दे रखा है ना। अच्छा, ये वैल्यू मिल गई, और हम जानते हैं फॉर्मूले से C क्या होता है, A इंटू ε0/d। ये वैल्यू होती है कि नहीं होती है, और यहीं पर C की वैल्यू दे रखी है, यानी कि A इंटू ε0/d क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10⁻12 फैरड हो जाएगा। इसको हम फैरड नहीं लिखना है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। अब परावैद्युतांक पदार्थ के होने पर, ठीक है, यानी कि पट्टिकाओं के बीच परावैद्युतांक पदार्थ के होने पर, पट्टिकाओं के बीच
परावैद्युत पदार्थ के होने पर, परावैद्युत पदार्थ के होने पर, यानी कि K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और R की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, आधी कर दी जाती है, D/2। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा C इज इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट D/2 इंटू का K। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो C इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, D मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू का K और A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपान D हो जाएगा। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 2। और ये पूरी की पूरी वैल्यू दे रखी है ना, A इंटू एप्सिलॉन नॉट D की वैल्यू क्या दे रखी है, 8 इंटू 10⁻⁻12। तो यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा C डैश, इसको सपोज कर लीजिए ना, C डैश इज इक्वल टू 2 इंटू परावैद्युतांक पदार्थ की वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 इंटू 10⁻12 फैरेड है ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96 गुणे 10 की घात -12, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 9.6 इंटू 10⁻12 फैरेड। C डैश की वैल्यू कितना आ जाएगी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, कुछ ही स्टेप्स में लग जा रहे हैं ना। ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, तो वो कितना इजी है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इजी से इजी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। ले लीजिए। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक समांतर पट्टी का, अच्छा 5 सॉल्व कर लिया, 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 9 पिकोफैरेड धारिता, ठीक है, क्या है 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन की कुल धारिता आपको बताना है। संयोजन, यदि संयोजन, दूसरी कंडीशन कह रहे हैं, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए ए के लिए हम सॉल्व करते हैं। ए में क्या दिया है, C इज इक्वल टू, अच्छा 9 पिकोफैरेड प्रत्येक संधारित्र के लिए ना, प्रत्येक कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर इस प्रकार से लगाए गए हैं, ठीक है। ये हमारा C1, C2, ये C3। तो अब यहाँ से हमारे पास धारिता निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C इज इक्वल टू वैल्यू क्या है 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 हो जाएगा, है ना। तो 1/C इज इक्वल टू 3/9। 3/9 कैसे आया, ये तीनों सेम है तो ये 1 2 3 हो जाएगा, 3/9, तो 3 का 3, 3 त्रिक का 9। आगे हम क्या करेंगे, C इज इक्वल टू हमारे पास पलट देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 पिको फैरेड, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर आ गया, कितना इजी है ना, छोटा सा है। अब नाउ नेक्स्ट, इसी में क्या कह रहा है, बी वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण के सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर क्या हो जाएगा। प्रत्येक के विभवांतर के लिए एक का पहले विभवांतर निकालते हैं, कुल विभव कितना होगा। तुल्य विभव के लिए V इज इक्वल टू क्या हम करें, अच्छा पहले चित्र के थ्रू समझ लीजिए। यहीं पर जो हमने लिखा, ये तीनों संधारित्र हैं, इसको क्या करते हैं 120 संभरण वाले वोल्ट से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, 120 संभरण वाले वोल्ट से जोड़ दिया जाता है। और जब 120 संभरण वाले वोल्ट से इसको जोड़ा जाता है तो C1, C2, C3 इनका तुल्य संधारित्र का विभवांतर हमें ज्ञात करना है। तो विभवांतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तुल्य कुल विभव कितना होगा ये हम देखते हैं। तो कुल विभव V इज इक्वल टू, अब ये टोटली कितना है, या
V इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, CV होता है, सॉरी कुल विभव नहीं निकालेंगे, कुल आवेश निकालेंगे क्योंकि आवेश नियत हो जाता है ना। तो Q इज इक्वल टू C इंटू वी हो जाएगा, और C की वैल्यू कितना है 3 और V की वैल्यू क्या 120, तो क्या हो जाएगा 360 कूलाम। ये आ गया। अब हमें तुल्य प्रतिरोध क्या निकालना है, विभवांतर। V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपान C1, तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो कितना निकलेगी 360 अपान 3 नहीं, यहाँ पर क्या है 9 पिको फैराड, इसको लेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 40 वोल्ट। अब V2 के लिए भी हम निकालें Q अपान C2, तो 360 अपान 9, ये भी क्या आ जाएगा 40 वोल्ट आ जाएगा। V2 के V3 के लिए निकालें तो Q अपान क्या आ जाएगा C3, ये भी 360 अपान 9, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 40 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, 40 वोल्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस पे कुल विभवांतर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 40 वोल्ट, और इनको यदि जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा 120 भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, 6 नंबर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चलिए सॉर्ट कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो गया, लॉन्ग सेशन हो गया, लॉन्ग क्लास हो गया। अगले सेशन में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट इसके रिमेन्स अभी 6 हमने कर लिया, 7 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। 7 क्वेश्चंस को हम कल करेंगे, तो सारी टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, और हर टॉपिक से क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक ने बनाया है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपसे अच्छे से बन रहे हैं, तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सारे बुक के क्वेश्चंस आपके आसानी से बनेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए।